और मसाला नान के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं आप लोगों को बतला दूं। ये तो मैं प्रिपेयर करके 1 घंटा पहले इसको रेडी कर लिया हूँ, सिर्फ अभी इसके अंदर दिया गया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सबसे पहले मैं बतला दूं। सबसे पहले आपको लेना है 100 ग्राम मैदा, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ कप कर्ड, ½ कप कर्ड, टेस्ट के अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी, कड़ी पत्ता 1 टेबल स्पून चॉपिंग, धनिया पत्ती चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। अब यहाँ इसको हम लोग घी, बटर या रिफाइन के साथ यूज कर सकते हैं। कोई एक चीज आपको 1 टेबल स्पून लेना है, 1 टेबल स्पून, और इन सब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके डो को सॉफ्ट रखेंगे। डो को सॉफ्ट रखना है और डो जब सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे बाहर के टेम्परेचर पर। वापस उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद जिस तरह का आपको शेप देना हो वो शेप देंगे। अभी सबसे पहले ये माइक्रोवेव में कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखला रहा हूँ कि माइक्रोवेव में ये रेसिपी कैसे बनेगा। तो यहाँ पर माइक्रोवेव में रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले अवन को प्री हीट करना है। अवन को 200 डिग्री टेम्परेचर पर प्री हीट करना है। तो जब भी कॉन्वेक्शन बटन आप टच करेंगे बाई डिफॉल्ट सेटिंग आएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। अब यहाँ 200 लाना है। ये 200 मैंने सेट किया और स्टार्ट बटन को प्रेस करके आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक ये बीप का साउंड आपको दे देगा तो पता लग जाता है कि हाँ ये अवन हमारा प्री हीट हो गया। अब बेकिंग करने की जो टाइमिंग होगा वो कम होगा। बेकिंग करने का टाइमिंग अब यहाँ कम लेगा। तो इस तरीके से आप स्टफिंग पराठा, नान, तंदूरी रोटी, मिर्ची रोटी, प्लेन पराठा, स्टफिंग पराठा, ये सारे चीज आप बेक कर सकते हैं। एक रेसिपी का आपको समझना है कि ये रेसिपी किस मोड पर बन रहा है, क्या टेम्परेचर सेटिंग हो रहा है। बाकी तो इंग्रेडिएंट में जो स्पाइसी आपको यूज करना है वो चीज़ अलग है, वो दैट इज डिफरेंट। वो आपको कैसे यूज करना है वो आपको जानकारी है। सिर्फ आपको कमांड सीखना है कि माइक्रोवेव में ये रेसिपी बनेगा कैसे, किस टेम्परेचर पर प्री हीट होगा, कितना टाइमिंग लगेगा, किस मोड पर बनेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई भी रेसिपी आपको अगर बेक करना हो, बेकरी से रिलेटेड, जब बेकरी वर्ड जब आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी डिश आ जाता है ऑटोमेटिक। तो बेकरी से रिलेटेड डिश जो माइक्रोवेव के अंदर में रेडी होगा वो 2 तरह का, एक जो घोल तैयार करके करेंगे और दूसरा जो डो हम लोग बनाएंगे। डो यानी कि कहने का मतलब है कि मैदे का हो या आटे का, जो आटा को गूंद कर बनाते हैं वो डो के लिए रूप लिया, और बैटर जो घोल कर तैयार किए वो केक का ले लिया। चाहे एगलेस केक बनाइए या एक केक बनाइए। तो ये 2 तरह की जो डिशेज हैं ये हमेशा बनेगा कॉन्वेक्शन मोड में। इसीलिए माइक्रोवेव में कॉन्वेक्शन मोड दिया जाता है कि वो डिश बनाने से पहले अवन को प्री हीट कर लीजिए, उसके बाद ये डिश को आप प्रिपेयर कीजिए। तो माइक्रोवेव में बहुत आसान है रेसिपी बनाना। बेकिंग की रेसिपी बनाने के लिए आपको सिर्फ माइंड में रखना है कि कौन सी रेसिपी बना रहे हैं और कितना क्वांटिटी, उसके अनुसार हमको प्री हीट करना है अवन को। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सेट किया है कॉन्वेक्शन मोड, टेम्परेचर 200 डिग्री। 200 डिग्री टेम्परेचर सेट करने के बाद स्टार्ट मैंने किया। टाइमिंग ऑटो मोड में ले लिया मशीन। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस मशीन की कि टाइमिंग ये आपसे नहीं मांगेगा, ये मशीन खुद डिसाइड कर लेगा कि जो आपने कमांड दिया टेम्परेचर का उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम खुद सेट कर लिया। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है कॉन्वेक्शन अवन में बेकिंग करने के लिए। अब यहाँ पर बेकरी का रिलेटेड ये तो चीज़ें होगी, इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे आपको तंदूर कोई भी डिश बनाना हो तो तंदूर कोई भी डिश, वेज या नॉन वेज 2 ही तरह की डिश
मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग अपने लाइफ में यही दो चीज़ तो जानते ही हैं, वेज या नॉन वेज। एनी टाइप ऑफ वेजिटेरियन रेसिपी, चाहे पनीर हो या आलू का एक टुकड़ा ले लें, या इसमें परवल लें, भिंडी लें, गोभी लें। तो मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बीप का आवाज़ दे दिया है और ये इंडिकेट कर दिया कि अवन आपका गर्म हो चुका है। अब आप इसके अंदर रेडी कीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रेडी करने के लिए हमेशा कॉन्वेक्शन मोड में स्मॉल रैक लेना है, छोटी वाली जाली, और छोटी वाली जाली पर यहाँ पर हम लोग अंदर मशीन के अंदर इसको रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग टाइमिंग फीड कर रहे हैं यहाँ पर 12 मिनट का। जैसा ही दरवाजा आप खोलेंगे उसके बाद ये कमांड टाइमिंग का लेगा। आपको प्री हीट अब करना नहीं है, कॉन्वेक्शन मोड देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्री हीट ऑलरेडी गिवन है। जैसा ही नॉब को मैं घुमाऊंगा ये टाइमिंग में शिफ्ट कर जाएगा। ये सेकंड से चल रहा है, उसके बाद ये मिनट में आ गया। अब यहाँ पर टाइमिंग 10 मिनट का था, तो मैं यहाँ पर टाइमिंग 10 मिनट का मैं सेट करके इसको स्टार्ट कर दिया। अब मैं बीच में एक बार चेक कर लूँगा कि किस कंडीशन में ये रखा है हमारा डिश। टॉप बॉटम ये दोनों लाइट गोल्डन कलर का होगा। एडिशनल आप कलर अगर चाह रहे हैं तो आप बाद में इसको हाई रैक पर रखकर आप 2 मिनट के लिए ग्रिल कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ब्राउन कलर कर देगा। इस तरीके से आप एवरी डिश यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी डिश हो माइक्रोवेव में बेकिंग सकते। मैंने ग्रिल के बारे में बता रहा था। ग्रिल मोड में तंदूर करने के लिए वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कोई भी डिश मैरिनेट करके आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अभी भी ट्राई कीजिए अपने घर पर जाकर और बनाइए।